आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं मिनरल्स के बारे में। और मिनरल्स में हमने काफ़ी सारे मिनरल जो है डिस्कस कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे आयोडीन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साथ ही बहुत ही इजी है इसे प्राप्त करना। हम इजीली इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं। तो ये तो सबको ही पता है कि आयोडीन वाला नमक अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर में आयोडीन की कभी भी कमी नहीं होगी। आपने बचपन में भी वो ऐड देखा होगा आयोडीन वाला, तो आपको पता ही होगा कि आयोडीन हमारे लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, पता नहीं है और है भी अगर, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। आयोडीन, हमें पता ही आयोडीन क्या है। आयोडीन क्या है? एक अकार्बनिक तत्व है। और ये इसके अलावा ये जो आयोडीन है ये कहलाता है एंटी ग्वाइटर हार्मोन। एंटी ग्वाइटर हार्मोन क्यों कहलाता है? क्योंकि ये हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्रंथि है उसके कार्य को भी अच्छे से कंप्लीट करता है। उससे रिलेटेड जितने भी थायरोक्सिन हार्मोन के रिसाव का कार्य है वो इसी के द्वारा किया जाता है। तो एंटी ग्वाइटर हार्मोन इसे इसी वजह से कहा जाता है। आयोडीन का संबंध जो है थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन के रिसाव से है। जो हमारे गले के अंदर होती है थायराइड ग्लैंड, ये आयोडीन जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसके रिसाव को कंट्रोल करने का काम करता है। ये जो बात है कि ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके बारे में 1915 में क्रैंडल जो थे इन्होंने बताया था। आयोडीन की कमी से क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन का रिसाव कम हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन का रिसाव कम हो जाने की वजह से ही गलगंड वाली जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। तो एंटी ग्वाइटर इसीलिए कह रहे हैं इसको कि एंटी ग्वाइटर या गलगंड जिसको कहते हैं। तो गलगंड से जो मुक्ति मिलेगी हमें, तो अगर हमारे शरीर में ये थायरोक्सिन हार्मोन का रिसाव अच्छे से नहीं हो पाएगा तो गलगंड यानी ग्वाइटर जो रोग है वो होने की संभावना रहती है। और आयोडीन जो है इसको कम करता है। कैसे करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का रिसाव जो है उसको ये कंट्रोल करता है, यानी कमी नहीं होने देता है। तो उससे हमारा जो गला है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन का रिसाव लगातार होता रहता है, जिससे कि हमारे गले में इस हार्मोन की कमी नहीं होती और गलगंड रोग नहीं होता। इस बारे में बताया था क्रैंडल ने 1915 में। इसके बाद क्या है आयोडीन के? तो शारीरिक वृद्धि में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल जो है उसको भी कंट्रोल करता है थायरोक्सिन। ये जो आयोडीन है ये शारीरिक वृद्धि में जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिज्म इंडेक्स जो है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स का मतलब है बीएमआई। बीएमआई जो है वो क्या होता है? मतलब बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है हमारा वेट और हमारा वजन, उसके हमारा जो हमारी लंबाई है और वजन के अकॉर्डिंग हमारा वजन सही है कि नहीं, ये नापने के लिए बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स को किया जाता है। तापमान का नियंत्रण करता है आयोडीन। आयोडीन जो है हड्डी से एक्स्ट्रा जो कैल्शियम होता है, एक्स्ट्रा जो कैल्शियम पोटेशियम होता है उसको लेकर मूत्र में छोड़ देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन क्या करता है, हड्डी में से अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम या पोटेशियम है तो उसको लेकर हड्डी से ले लेता है और मूत्र में छोड़ देता है, ताकि ये शरीर से एक्स्ट्रा अगर कुछ हमारे शरीर में आ गया है तो वो निकल जाता है। और हमें पता है कि मिनरल की अगर हमारे शरीर में अगर ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो वो क्या होता है, इन्फेक्शन का काम करता है, जहर फैलने का डर रहता है। दूध के निर्माण में, मिल्क बनाने में भी कैल्शियम का महत्वपूर्ण हाथ है। हृदय गति, ये क्या करता है, हमारी जो हृदय गति है उसको मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन ये आयोडीन का साइड वर्क है, साइड रोल निभाता है। ये हृदय गति में मेन रोल जो है सोडियम और पोटेशियम का होता है। मेन रोल में कौन है? सोडियम पोटेशियम मेन वर्कर है। लेकिन साइड में जो है कैल्शियम भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हृदय गति को कंट्रोल करने में।
बच्चे की लंबाई को मेंटेन करने का काम करता है आयोडीन। गर्भावस्था में मांसपेशियों के संकुचन में मदद करता है। गर्भावस्था में बच्चे का जब जन्म होता है तो गर्भावस्था के समय जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है, मतलब प्रसव के समय, तो उस समय जो है मांसपेशियां संकुचित प्रसारित होती है। उसी कारण जो है बेबी हमारे जो बेबी है वो इजीली मूव कर पाता है और हम जो भी मतलब बच्चे का जो जन्म है वो इजीली हो जाता है। आयोडीन जो है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम भी करता है। आयोडीन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लूकोज की ही एक्स्ट्रा मात्रा है जो कि हमारे मांसपेशियों में और लीवर में स्टोर रहती है। ये ग्लाइकोजन अगर हमने एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ले लिया है तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लेने की वजह से ये ग्लाइकोजन के रूप में हमारे मांसपेशियों में और हमारे लीवर में जो है स्टोर हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पर यही ग्लाइकोजन जो है टूटता है और फिर हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में यूज में आता है। तो ये आयोडीन ही इसमें काम करता है कि ये ग्लाइकोजन जो है उसे ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। यानी व्रत वगैरह में अगर मान लीजिए हमने व्रत रखा हुआ है या खाना नहीं खाया हुआ है तो हमारा शरीर कैसे काम कर पाता है? यही रीज़न है कि ये जो ग्लाइकोजन है ग्लूकोज में बदलता है और ये ग्लूकोज ही हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। जो ये अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी तो आप जान लीजिए कि ग्लूकोज जो है कार्बोज की सबसे सूक्ष्म इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। यही जो है हमारे शरीर में लास्ट में जाकर डाइजेस्ट होता है। यही रीज़न है कि जब किसी व्यक्ति को वीकनेस आ रही है, चक्कर आ रहे हैं या किसी कारण से वो मुंह से खाना नहीं खा पा रहा है तो उसे ग्लूकोज जो है सिरिंज के द्वारा चढ़ाया जाता है, क्यों? ताकि ये जो ग्लूकोज है हमारे शरीर में एकदम डायरेक्टली हमारे नाड़ियों में जाता है और हमें एनर्जी देने का काम करता है। यही रीज़न है कि अगर चक्कर वगैरह आ रहे हैं और हम अगर ग्लूकोज वाला पानी पी रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बेटर फील होता है। ये देख लिया हमने। अब देख लेते हैं आयोडीन की कमी। आयोडीन के इतने काम है तो इसकी कमी से क्या क्या चीजें हो सकती है। तो आयोडीन की कमी जो है इससे सबसे पहले तो वही कि ग्वाइटर गलघन रोग हो जाता है जो कि महिलाओं और युवतियों में होता है। सामान्यतः थायराइड के अंदर होता है और बार बार इस आयोडीन की कमी से बार बार गर्भपात की भी जो है संभावना बनी रहती है। दूसरा जो कमी है, कमी के कारण परेशानी हो सकती है वो है क्रिटिनिज्म जो कि बच्चों में होता है। ये स्पेशली जो माता द्वारा दोषपूर्ण आहार देने के कारण होता है। और ये जो क्रिटिनिज्म है इसको हम हाइपोथायरिज्म के रूप में भी जानते हैं। थायराइड से संबंधित है आयोडीन और हाइपो का मतलब है कमी, तो आपको याद रखना है कि हाइपोथायरिज्म ऐसे याद रखना है। ये बौनापन इसकी कमी से होगा, आयोडीन की कमी से। देखिए अगर शरीर की लंबाई वगैरह भी इस पर डिपेंड करती है तो बहन पक्का ही है, ये पता ही है कि हमें अगर कमी होगी तो बौनापन होगा ही। मानसिक अस्थिरता, अगर किसी व्यक्ति में इसकी आयोडीन की कमी है, आपने देखा होगा ऐड में भी कि बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है आयोडीन, तो इससे याद हो गया होगा आपको कि आयोडीन जो है मानसिक अस्थिरता भी कर सकता है अगर हमारे या किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी है तो। नेक्स्ट है मिक्सिडिमा, ये जो है वयस्कों में होता है और इसकी कमी से ओडिमा हो जाता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। शीघ्र थकान, शरीर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और गर्मी में भी सर्दी का एहसास लगता है। मिक्सिडिमा जो है इसमें गर्मी भी होती, मतलब यही कि हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो लो जा रहा है, इसका मतलब यही है, टेम्परेचर मेंटेन रखने का काम करता है। तो मिक्सिडिमा में क्या है, ठंड में भी सर्दी का एहसास होता है। आयोडीन जो है इसकी अधिकता से क्या क्या चीजें होती है, तो इसकी अधिकता से एक तो ग्रैब डिजीज होती है, एक ताप असहनशीलता, कमी से तो टेम्परेचर कम हो रहा है, ताप तो ज्यादा हो रहा है अगर ज्यादा है तो। ये जो है थायराइड ग्लैंड को भी प्रभावित करता है। थायराइड ग्लैंड
को इफेक्ट करता है। तो थायराइड ग्लैंड जो है उसको भी इफेक्ट करने का काम करता है। अब देख लेते हैं जो आयोडीन है, ये इसका विसर्जन जो है किससे होता है। तो ये जो आयोडीन है विसर्जन होता है मल व पसीना। मल और पसीना जो है उससे आयोडीन का विसर्जन होगा। और इसमें अगर हम देखें कि सबसे बेस्ट फूड क्या है, तो आपने एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके लिए सबसे बेस्ट जो स्रोत है वो है आयोडीन स्रोत। आयोडीन में सबसे बेस्ट जो है सेलेनियस मछली। सेलेनियस मछली जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है। दूसरा समुद्री फल सब्जी व जीव। तो जितने भी समुद्री फल सब्जी है जीव है वो इसके ये आयोडीन जो है इसके बेस्ट सोर्स। अच्छा चैप्टर है और आज छोटा है थोड़ा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी यहाँ पर आपको कंटेंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा हमने आज डिस्कस कर लिया। थायराइड से सबसे मेनली जो है आयोडीन संबंधित है। आपको ये एकदम दिमाग में बिठा कर रखना है और इससे आपको इजीली ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है, आयोडीन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपके पास आएगी सोडियम की। और इसमें आपको ये चीज़ तो याद रखनी है कि जो हृदय गति इसके में साइड रोल में जो आयोडीन काम करता है, मेन रोल सोडियम और पोटेशियम। मेन रोल हृदय गति में ये कौन निभाता है, सोडियम। और सोडियम के बारे में अब जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी नीडी स्टूडेंट हैं उनको इससे फ़ायदा हो। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।